कर्म पीछा नहीं छोड़ते। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है, और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि फल भले ही देर से मिले पर फल मिलेगा ज़रूर। अब बात आती है कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म क्या है, इसकी पहचान कैसे करें। आपके जीवन में अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, ये आप अपने अनुभव से ही पता कर सकते हैं। वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हर एक का जीवन अलग अलग है। कोई एक बात सब पर लागू नहीं हो सकती। पर एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिससे आपको पता चलेगा कि कर्म का फल किसे कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों का अच्छा सोचकर कुछ कर्म करते हैं। हमारे मन में उनके प्रति कुछ बुरा नहीं होता, हमारा हेतु अच्छा ही होता है। पर फिर भी जिसके लिए हम ये सब करते हैं वो ही आपको भला बुरा कहता है, आपको गलत समझता है, तो आप बहुत दुखी होते हैं। आप सबको कहते हैं कि वो आदमी बहुत एहसान फरामोश है, मैंने उसके लिए इतना कार्य किया फिर भी उसको उसकी कदर नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो आदमी एहसान फरामोश है या नहीं है, वो उसका व्यक्तिमत्व है। हमारे साथ कभी ऐसा होता है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें फल अच्छा नहीं मिला, इसका मतलब हमारा कर्म सही नहीं था। क्योंकि अगर आपका कर्म सही होता तो वो आदमी आपको दुखी नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत कार्य किया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने गलत जगह अपना कार्य किया है, जहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे बहुत सारे कार्य हम गलत जगह कर देते हैं और खुद ही दुखी होते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किए गए कार्य कभी सही साबित नहीं होते। दिन भर हमारे साथ जो अच्छा बुरा होता है वो सब हमारे कर्मों का ही फल है। अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी एक हरकत भी आपका कर्म है। एक बार एक सेठ जी ने अपने मैनेजर को ज़रा सी बात पर बहुत डांटा। मैनेजर को गुस्सा आया, पर वो सेठ जी को कुछ कह ना सका। वह अपना सारा गुस्सा किस पर निकालता। वो गया सीधा अपने कंपनी स्टाफ के पास और सारा गुस्सा एक कर्मचारी पर निकाला। अब कर्मचारी अपना गुस्सा किस पर निकालता। कर्मचारी ने घर जाते वक्त अपना सारा गुस्सा वॉचमैन पर निकाला। वॉचमैन घर गया और घर जाकर अपने बीवी को डांटने लगा। बीवी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वॉचमैन ने उसे बहुत डांटा। उस बात पर बीवी को भी बहुत गुस्सा आया। बीवी उठी और कमरे में उसका बच्चा टीवी देख रहा था। उसने अपने बच्चे को बहुत डांटा, 2 बार मारा भी और कहा, तुम दिन भर टीवी ही देखते रहते हो, कुछ काम नहीं करते। बच्चे को भी माँ का गुस्सा आया, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी माँ ने उसे डांटा। बच्चा घर से बाहर चला गया। बच्चे की नज़र एक कुत्ते पर गई। वो कुत्ता आराम से सो रहा था। बच्चे ने कुत्ते पर पत्थर मारा। कुत्ता बड़ी ज़ोर से चिल्लाया और भागकर सड़क की ओर चला गया। सड़क पर एक आदमी को देखकर कुत्ता दुम हिलाकर उसके पास चला गया। उस आदमी को लगा कि कुत्ता मेरे पास आना चाहता है। उस आदमी ने अपना हाथ आगे किया ताकि वह कुत्ते के सर पर रख सके।
जैसे ही उसने हाथ आगे किया, कुत्ते ने आदमी के हाथ पर काटा और कुत्ता आगे चला गया। क्या आपको पता है कि वो आदमी कौन था? वो आदमी था वो सेठ, जिसने बिना किसी बात पर मैनेजर को डांटा था और मैनेजर को दुखी किया था। सेठ सोचता रहा कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी और कुत्ता भी गुस्से में नहीं था, क्योंकि कुत्ता दुम हिला रहा था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? कुछ आया समझ में? कर्म पीछा नहीं छोड़ते। हमारे हाथ से छोटी सी छोटी गलती भी हमारे लिए बहुत बड़ी गलती साबित होती है। हमारे हाथ से हुई छोटी सी छोटी गलती भी हमें बहुत कुछ देकर जाती है। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, और हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। हमारे छोटे से छोटी हरकत पर भी ईश्वर की नज़र होती है।